हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न, समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। आज मैं ज्योग्राफी के अगले सीरीज के बारे में चर्चा करता हूँ। ज्योग्राफी का पिछले मैंने 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुका था, पिछले प्लेलिस्ट में डला हुआ है वीडियो। आप सब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर बिजी हूँ, इसलिए अब वीडियो प्रॉपर रूप से मिलेगी। मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो दूँ, लेकिन समय न मिलने के कारण वीडियो नहीं मिल पाती है आप लोगों के लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए मैं प्रयास करता हूँ कि अब रोड वीडियो आपको 1 या 2 वीडियो आपको दी जाए, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाए उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर हम बता देते हैं, सुपीरियर झील। मीठे पानी की झील की वैसा झील जिसका पानी मीठा होता है। इस तरह से समुद्र का जल खारा होता है, कड़वा लगता है, ठीक है, उसी तरह का है सुपीरियर झील जो है यूएसए में है। ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में है, जो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसी के नीचे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी कि नमकीन पानी का झील जो है विश्व का, ये कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। यहाँ गौर करना है कि मीठे पानी की झील सुपीरियर झील और खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर झील है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी वही नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। मिस्र में बहती है नील नदी। मिस्र कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। तीनों रेखा गुजरने के का मतलब इक्वेटर भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भी गुजरती है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी गुजरती है। तो पृथ्वी के एक ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन तीनों? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विक्टोरिया झील वहीं पे है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी के अंतर्गत रखा गया है। और विश्व के खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33, विश्व की सबसे ऊंची झील। तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो है यानी कि ऊंचाई पे स्थित टिटिका का झील जो है ये विश्व की सबसे ऊंची झील के अंतर्गत इसको रखा गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप किसको बोला जाता है? जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है उसको द्वीप बोला जाता है। जैसे कुछ द्वीपीय देश होते हैं, कुछ द्वीप होता है, जैसे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? ताकि उसके चारों साइड में, ये एक प्रकार का टापू है और इसके चारों साइड में ये पूरा पानी पानी नज़र आता है, उसको हम लोग द्वीप या टापू बोलते हैं। आइलैंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड जो है कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका के एकदम पूरब साइड में ग्रीनलैंड पड़ता है, जो कि डेनमार्क के अधीन है। याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका, जब हम लोग मैप खोल के आप लोग देखेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने साथ मैप रखिए, वर्ल्ड का मैप, और भारत का ही तो वर्ल्ड वर्ल्ड अभी चर्चा कर रहे हैं तो वर्ल्ड का मैप अपने साथ रखिए, पेन और पेपर अपने साथ रखिए, वर्ल्ड का मैप देखते रहिए, उसके अनुसार आप लोग जज कीजिए कि जैसे ग्रीनलैंड कहाँ है। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पूरब में है। ये किसके अंतर्गत है? तो ये ग्रीनलैंड के अंतर्गत। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत है? तो डेनमार्क के अंतर्गत है। ठीक है। सुमात्रा किसको बोला जाता है? तो सुमात्रा इंडोनेशिया का पुराना नाम हुआ करता था। इंडोनेशिया और जावा ये सब इंडोनेशिया के आसपास का ही द्वीप है। ठीक है। भारत के नीचे पड़ता है, भारत के दक्षिण में इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जकार्ता में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी पे गर्मी बढ़ जाती है, और उसी गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ़ पिघल जाता है। उसी बर्फ़ पिघलने के कारण बहुत सारा आइलैंड जो कंट्री है, द्वीपीय जो देश है, वो डूबने लगता है। उसी कारण से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूबने के
कगार पे है, इसीलिए इसकी राजधानी बदलने की बात चल रही है। इंडोनेशिया के बारे में बता दूं कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। ठीक है, और कुछ खास तो इंडोनेशिया के बारे में नहीं है, फिर आगे चर्चा हम लोग करते रहेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महादेश। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के विश्व में 7 महादेश है, उसमें सबसे छोटा जो महादेश है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे छोटा महादेश है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है जिसमें हम लोग रहते हैं। एशिया महादेश में 47 देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यह 4 ये हुआ, और एक एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास हम लोग और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे दक्षिण में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का ही एक सिडनी जगह है, क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा, जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हाल फिलहाल में मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी हुई थी, जिसके कारण चर्चा में था, बहुत सारे जानवर बेचारे मर गए। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के और नीचे न्यूजीलैंड पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि बराबर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अपना है, इस पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ लटकी हुई है। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ कोरल द्वीप है। कोरल मतलब होता है शैवाल से बना हुआ एक द्वीप है, जो कि यहाँ पे लटकी हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, यानी कि ऐसी पर्वत के बारे में बताना है कि जो कि लंबा है, ऊंचा नहीं। ऊंचा के बारे में अगर आप प्रश्न पूछे, ऊंचा तो अपना जो नेपाल में है ये माउंट एवरेस्ट, वो सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे बड़ी एंडीज पर्वत है, यानी कि एंडीज पर्वत बहुत लंबाई में फैली हुई है। जैसे लंबाई, इस तरह का लंबाई मैंने यहाँ से लगभग जैसे बहुत लंबे किलोमीटर में फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के अंतर्गत रखा जाता है। रॉकी पर्वतमाला जो है ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। काराकोरम, तो काराकोरम हिमालय की श्रेणी है, जो कि हिमालय के ऊपरी भाग में पड़ता है। अलास्का, अलास्का कटमई में स्थित है। अलास्का के बारे में कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं 37। 36 का आंसर बी होगा। आप लोग को टिक कर दे रहे हैं ताकि सहूलियत होगी प्रश्न को लिखने में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। मरुस्थल आप लोग जानते होंगे, रेगिस्तान, जहाँ पे बालू हो, जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेगिस्तान में मरुस्थल है, उसी तरह का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। काला महारी मरुस्थल जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, यानी कि पृथ्वी पे 100% हम लोग मान के चलते हैं, तो 100% मान के चलते हैं, तो 100% में 2/3 भाग पे क्या है, जो 2/3 भाग पे जल है और 1/3 भाग पे स्थल है। 2/3 भाग पे जल और 1/3 भाग पे स्थल, यानी कि 70%, 71% जल है और 29% स्थल भाग है। तो इसमें पूछा जाता है कि जलमंडल, तो जलमंडल 71% है और 29% क्या है, स्थल है, मिट्टी है। मिट्टी तो वहाँ भी है, लेकिन स्थल है जहाँ पे पानी नहीं है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा प्रशांत महासागर है विश्व की सबसे बड़ी महासागर। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हिंद महासागर कहाँ स्थित है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। भारत की जब हम लोग चौहद्दी बोलते हैं तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर के बारे में मैं बता दूं कि प्रशांत महासागर में ही एक मैरियाना ट्रेंच है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसकी 11,022 मीटर है, जो कि 11 किलोमीटर के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व की सबसे मतलब डीप स्थान, यानी कि विश्व की सबसे गहरी खाई जो है प्रशांत महासागर में ही पड़ती है। प्रशांत महासागर के बारे में एक और बता दूं कि प्रशांत महासागर के आसपास में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में पड़ता है जापान, इसलिए जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे। विश्व की सबसे गहरी गर्त आ गया ना, इसलिए प्रश्न से प्रश्न बनाते हैं जाते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से इस सब श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त, गर्त मतलब होता है गड्ढा, गर्त मतलब होता है एक प्रकार से गड्ढा, जैसे ये डीप कुआं की तरह से गड्ढा, समझ रहे हैं ना।
तो आइए समझते हैं। विश्व की सबसे गहरा गर्त जो है ये मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी का एक मैरियाना ट्रेंच एक बहुत बड़ा गर्त है और उसी का एक पॉइंट है चैलेंजर गर्त, जो कि वो डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। समुद्र जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम और क्लोराइड, जो कि नमक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिध में आने से होता है, यह कब होता है? सबसे पहले देखते हैं कि ज्वार क्या होता है। तो ज्वार चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती है और कभी कभी नीचे होती है, ऊपर उठती है। वही ऊपर और नीचे होने की प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ज्वार होती कब है? तो ज्वार होने का जो मेन टाइम है ये आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। मैं आपको यहाँ पे एक और प्रश्न बता दूं कि सूर्य ग्रहण कभी भी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण आया हुआ था, जो कि उस दिन अमावस्या था, आप लोगों को याद होगा। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, ये फिक्स है। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, आप लोगों को याद रखना होगा। इसका मैं ट्रिक एक बनाया हूँ कि चंद्रपुरा, यानी कि हम लोगों के बगल में एक गांव है चंद्रपुरा, तो चंद्र और पुरा यानी कि चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। जब एक लोग ठो कंप्लीट हो जाती है तो दूसरा हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो उच्च ज्वार कब होगा? जब बहुत बड़ा ज्वार आएगा, यानी कि समुद्र की लहरें बहुत ऊपर तक उठेगी, वो उच्च ज्वार होगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आएगी, सूर्य हो गई, चंद्रमा हो गई, पृथ्वी आ गई, उसी पीरियड में उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार बहुत ऊंचे स्थान तक, बहुत ऊंचाई तक समुद्र का जल ऊपर उठता है। और ये कब होता है? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब ये प्रश्न है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। उसी दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होती है, और जब एक लाइन में होगी तो ही बृहद ज्वार भट्टा आएगा। बृहद कहने का मतलब कि बहुत बड़ा ज्वार भट्टा आएगा, इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो पाक जल संधि जो है ये अपना मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो चेन्नई में है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो पार्ट है पाक जल संधि, जब दो समुद्र के बीच कोई सीमा रेखा नहीं हो, माना जाता है, अलग होता है जो, तो उसी को जल संधि बोला जाता है। ठीक है, तो पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। पिछले वीडियो में इसका ऑप्शन मिलेगा और इसका आंसर मिलेगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो आने में देरी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद।